नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर ही निर्भर होती है। तलाक की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए भी बनाया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी के नौकरी न करने पर कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल होता है, बच्चे का खर्च शामिल नहीं होता, माफ कीजिएगा। इसमें ये अलग से गुजारा भत्ता होता है, इसमें बच्चे का खर्च शामिल नहीं होता है। उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से ही पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, तो पांडे जी आपको बताएंगे इस विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारी देंगे, और आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। 0120612793 हमारा नंबर है, या फिर दूसरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नेहा जी, गुजारा भत्ता आपने साफ बात उसमें बताई अपनी भूमिका में कि कोई भी महिला, खास तौर पर ये महिलाओं के लिए है कि कोई भी महिला अगर मान लीजिए किसी कारणवश उसको गुजारा भत्ता लेने की आवश्यकता पड़ गई, जैसे उसका डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, या अलग से वो रह रही है, या कई कारणों से उसके डोमेस्टिक वायलेंस के तहत घर से निकाल दिया गया है, तो उस महिला को पूरी तरह से अधिकार है कि वो गुजारा भत्ता अपने पति से ले। उसको पूरी तरह से अधिकार है, ये कानून सम्मत अधिकार है कि वो, विधि सम्मत अधिकार है कि वो गुजारा भत्ता को प्राप्त करे। तो गुजारा भत्ता मतलब कि वो उसके जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वह पति के कमाई में से ले। सामान्य तौर पर ये स्थिति ये है कि ऐसा अपवाद के स्वरूप नहीं, अपवाद स्वरूप में तो ऐसी चीजें हैं कि कई बार पत्नियों को भी पतियों को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, लेकिन वह स्थिति हजारों में एक होती है। सामान्य तौर पर यही होता है कि पत्नी को ही पति से गुजारा भत्ता मिलता है और वही लेने की हकदार होती है। जो कानूनी फैसले हुए आए हैं वो उन्हीं के आधार पर रखे गए हैं कि महिला को वो अधिकार मिले और वो ले गुजारा भत्ता। देखिए, कानून यहाँ दो तरह के हैं। एक तो यह है कि एक जजमेंट लॉ, माने कुछ तो जज लोग जो है बना देते हैं कानून को, और कुछ जो इंस्टीट्यूट माने पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है। तो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, उस कानून के अनुसार ही हम चलते हैं। उस कानून के अनुसार ही ये देखा जाता है कि कौन महिला गुजारा भत्ता पाने के हकदार है। लेकिन कई बार जजमेंट लॉ भी, जज सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बनाते हैं कानून को। जैसे आप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप कोई हमारे यहाँ वैधानिक अधिकार की बात नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में जैसे पति और जैसे एक पुरुष, अविवाहित पुरुष और विवाहित महिला दोनों साथ साथ रह रहे हैं, काफी दिनों तक रह रहे हैं, तो ऐसा कानून में कहीं नहीं है कि वो उनको पति पत्नी की तरफ से कोई अधिकार मिलेगा और वो गुजारा भत्ता लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये फैसलों में ये आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ चुका है कि कोई महिला अगर काफी दिनों तक पत्नी की तरह से किसी पुरुष के साथ रह रही है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पूरी तरह से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। यही मुख्य बात है कि गुजारा भत्ता कौन पा सकता है। जी सर, ये बताइए कि किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता मिलता है? देखिए,
महिला के गुजारा भत्ता पाने का तो ये 2-3 स्थितियां खास तौर पर है कि क्या महिला को परित्याग कर दिया गया है कई बार, या महिला ने किसी कारणवश पति का साथ छोड़ दिया है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि पति के साथ उसका रहना दूभर हो जाता है और वो घर में उसको कई बार प्रताड़ित किया जाता है। जी जी। कई बार बच्चे होने के बाद भी स्थिति आ जाती है कि उस महिला को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो वह बाहर जाकर के अपने पिता के घर में, अपने मायके में जाकर रहने लगती है। ऐसी स्थिति में उसको पूरी तरह से अधिकार है कि वह अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करे। कई बार ये भी देखिए कि अगर मान लीजिए महिला अलग रह रही है और महिला अलग रह गई है और उसको कोई सहारे के लिए कोई कुछ नहीं है, तो वह अपने इस चीज को जीवन यापन को के लिए और जो स्टैंडर्ड जिस ढंग से वो बना के पति के घर में रहती रही है उसको मेंटेन करने के लिए भी पति को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। 2-3 चीजें इसमें खास तौर पर याद रखने की जरूरत है कि मान लीजिए पति की आमदनी 1 लाख 2 लाख रुपए महीना है और पत्नी की आमदनी अगर मान लीजिए 15 या 20 हजार रुपए है, तो आप इस ढंग से तो नहीं कर सकते हैं कि पत्नी जो है वो एक मुफलिसी का, वो गरीबी का जीवन जिए और वो पति जो है अय्यासी की जिंदगी जीता रहे, 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे करके उड़ाता रहे और बेचारी पत्नी जो है किसी की तरफ से बहुत तंगहाली में रहे। ऐसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता। इसी नाते यह डिस्कशन जो है ये विवेक की बात होती है कोर्ट के, न्यायालयों के, कि वो इस चीज को देखे कि पत्नी जिस हालत में रह रही है और पति की अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो पति के ऊपर इतना ही गुजारा भत्ता का अवार्ड पास किया जाए जिससे उसको वो दे सके और पत्नी भी उसी के अनुरूप रह सके। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति मुख्यमंत्री एक प्रदेश का है और उसके पत्नी से उसके तलाक हो गया। अब वो उसके बच्चे दोनों हैं। अब वो पत्नी से कहिए कि आप वो मुख्यमंत्री तो ऐसे शान और शौकत के साथ रह रहा है, आज भी वो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, और उसकी पत्नी मान लीजिए ऐसी स्थिति में रह रही है, विपन्न स्थिति में, तो ऐसा तो नहीं रखा जा सकता। वो मुख्यमंत्री की पत्नी रही है, उसके 2 बच्चे रहे हैं, उनको ठीक ढंग से उसका लालन पालन किया जाता है। इसी नाते कोर्ट ने उसको इतना अवार्ड किया है कि जिससे कि वो अपना ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके और अपनी स्थिति को समाज में मेंटेन करके रख सके। ये स्थिति कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए और रखना पड़ता है कि स्त्री भी वैसी ढंग से गुजारा भत्ता पाए जिससे कि उसका स्टैंडर्ड उसके पति के अनुरूप हो। मान लीजिए एक पूंजीपति है और उसकी पूंजीपति की आमदनी लाखों रुपए होती है हर महीने, उसकी पत्नी से उसका अगर मान लीजिए तलाक हो गया होता है या कोई और स्थिति, तलाक की स्थिति में भी गुजारा भत्ता मिलता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो उसको कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि अगर पति की आमदनी लाखों में होती है तो पत्नी को भी उसी अनुरूप दिया जाना चाहिए गुजारा भत्ता, जिससे वो ठीक से अपना जीवन यापन कर सके और समाज में अपनी स्थिति को ठीक रख सके। ये खास चीज से ध्यान रखी जाती है। जी सर, ये बताइए कि अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा क्या? जी, अगर महिला कमाती भी रही हो और पति की आमदनी ठीक ठाक है, अच्छे कमाई कर रहा है, तो भी महिला को, देखिए हमारा समाज इस ढंग का है कि समाज में पति को ही यह जिम्मेदारी होती है कि वो पत्नी के खर्च का वहन करे। पत्नी के जीवन यापन और पत्नी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का दायित्व जो है पूरी तरह से पति पर है। तो ये हमारे समाज के अनुसार ये कानून में भी है कि पति ही इस चीज को देखेगा कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। इसी नाते मान लीजिए एक पत्नी है, वो चली गई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रही है, उसको 10-20 हजार रुपए मिल जा रहे हैं और पत्नी उससे उसका जीवन यापन तो ठीक नहीं चल सकता है। इस नाते वो उसको ठीक से जीवन यापन के लिए, उसके अच्छे ढंग से स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पति को यह इसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो गुजारा भत्ता दे। और कानून में भी हमारे प्रावधान है कि स्त्री अगर नौकरी करती है और कमाती भी है तो भी उसको मेंटेन करने का काम, उसका गुजारा भत्ता देने का काम पति का है और पति को देना पड़ता है, ऐसा कानून में है।
जी सर, ये बताइए कि गुजारा भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल होता है या नहीं होता? क्या बच्चे के लिए अलग से भत्ता मिलता है? जी हाँ, बच्चे के लिए अलग से गुजारा भत्ता मिलता है। देखिए, ये तो पत्नी को तो गुजारा भत्ता मिलता ही है, लेकिन अगर वो पत्नी बच्चे से 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा पति के साथ तो जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में पत्नी के साथ ही वो बच्चा रहेगा, तो क्या करेगा वो? पत्नी को इतना गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और देखिए, कई ऐसे केसेस आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया है और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी इस चीज को डिसाइड किया है कि अगर पत्नी मान लीजिए रह रही है अलग और उसके साथ बच्चा भी अलग रह रहा है, तो बच्चे के लिए अलग से गुजारा भत्ता देना पड़ता है और पत्नी के लिए अलग से देना पड़ता है। अब वो गुजारा भत्ता मान लीजिए और 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल के बच्चे का खर्च तो कम ही रहेगा, लेकिन अगर वो बच्चा 7 साल का 8 साल का हो गया है और बच्ची रह रही है, मान लीजिए बच्ची हो या बच्चा हो, वो रह रहा है साथ में अपनी माँ के साथ, तो उसका खर्च और बढ़ जाएगा। उसके स्कूल जाने की फीस देनी पड़ती है, उसको अन्य और खर्चे बढ़ जाते हैं, दवा के खर्च बढ़ जाते हैं, उसके खान पान की व्यवस्था अलग से हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो जो उसको इंटरिम गुजारा भत्ता मेंटेनेंस मिलता रहा है, उसकी राशि को बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा कई केसेस में यहाँ पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस को उसमें गुजारा भत्ता को बढ़ा दिया है। तो गुजारा भत्ता महिला के साथ ये मान के चलते हैं लोग कि वो उसके साथ उसका मिल रहा है, लेकिन वो गुजारा भत्ता जो है वो बच्चे का गुजारा भत्ता होता है, ना कि पत्नी का गुजारा भत्ता होता है। और पत्नी को निश्चित तौर पर उस गुजारे भत्ते के साथ पत्नी उसको देना पड़ता है बच्चे को। एक चीज और भी ध्यान में रखने की है कि कई बार मान लीजिए बच्चा है और पत्नी भी कमा रही है, तो उसमें बच्चे की जिम्मेदारी केवल पति पर नहीं रहती है, पत्नी को भी अपनी तरफ से कुछ खर्च करके बच्चे का भरण पोषण और ठीक से जीवन यापन उसका करना पड़ता है। उसको समाज में अच्छे ढंग से बनाना पड़ता है कि वो पढ़ लिख करके अच्छा एक सामाजिक प्राणी बन सके। ये ध्यान में रखना पड़ता है, इस नाते दोनों पर होता है। और इसलिए केवल ये पति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वही गुजारा भत्ता बच्चे का दे। बच्चे का गुजारा भत्ता जो नया कानून आया है सेक्शन 125, तो ये सीआरपीसी का था। अभी जो बीएनएसएस कानून आया है उसके तहत 144 में पेरेंट्स को भी गुजारा भत्ता मिलता है, बच्चे को भी मिलता है और पत्नी को तो मिलता ही है। ठीक है। सर, ये बताइए कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? अगर हाँ, तो किन हालातों में, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जब पति को गुजारा भत्ता मिलता है? देखिए, ये पति को भी, ये तो स्पाउस की बात है ना, पति और पत्नी दोनों को एक साथ रहने की बात मानी जाती है। अगर मान लीजिए पति की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसकी नौकरी कोई थी या कहीं से और आय का साधन था और वो अब ये है कि वो आय का साधन उसका बंद हो गया है और पत्नी काफी अच्छी स्थिति में है, बहुत पैसा कमा ले रही है, तो उसी स्थिति में पत्नी को जिम्मेदारी बनती है कि वो पति को दे। अगर वह एक में रहते तो देना ही पड़ता, वो देती है, खर्च का निर्वहन दोनों मिल बांट के करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो पति और पत्नी दोनों अलग हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कुछ वो गुजारा भत्ता दे। और ये आपको बताएं कि कई ऐसे केसेस में हुआ है कि पतियों ने भी मुकदमा किया है पत्नियों के ऊपर कि वो एक ऐसी नौकरी में है जहां वो मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों रुपया सैलरी पा रही है। मैं तो लाखों रुपया सैलरी पा रहा था, लेकिन आजकल मैं बेरोजगारी की स्थिति में हूँ, तो मुझे मेरे गुजारे भत्ते के लिए मेरी पत्नी से कहा जाए वो दें। और ऐसा कई बार अवार्ड हुआ है, ये अवार्ड दिया गया है कि पत्नी भी पति को गुजारा भत्ता दी है। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने शुरू में ही इस चीज को कहा था कि ऐसी स्थितियां हजारों में एक होती है। ये सामान्य तौर पर पत्नी को ही गुजारा भत्ता मिलता है पतियों के द्वारा, ना कि पतियों को गुजारा भत्ता मिलता है पत्नियों के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं कि उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पति को भी पत्नी से गुजारा भत्ता मिलता है। सर, ये बताइए अब कि क्या मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय है? ये सीमा कितनी होती है, या अगर तय होती है तो किन आधारों पर तय होती है? नेहा जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि क्या गुजारे भत्ते की सीमा तय होती है।
देखिए जब शुरू में बना था ये CRPC बने थे, तो उसके सेक्शन 125 में ये दिया गया था कि 125 रुपए 500 रुपए से ज्यादा गुजारा भत्ता नहीं मिले। लेकिन बाद में जो फैसले आए कोर्ट के द्वारा, इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि 500 रुपए में होता क्या है। अब आप देखिए वो मुस्लिम महिला का जो विधेयक आया था उसमें तो उस महिला को बहुत कम पैसे दिए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और फिर वो कानून बनाया गया। तो अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि अगर मान लीजिए अब पति है, मैं मान लीजिए 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ और वकालत से या CA रह करके या किसी कारण से कोई भी चीज से, और मेरी पत्नी 5,000 या 10,000 या 15,000 रुपए में रहे, ये तो संभव नहीं हो सकता है। तो इस नाते ये देखना पड़ता है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा उसके पास आइए जिससे कि उसका जीवन स्तर ठीक से बना रहे। तो इसकी कोई सीमा नहीं तय होती है कि वह कितना पैसा हम देंगे। ये सीमा तय करने का अधिकार ये 2-3 चीजों पर निर्भर होता है, कोर्ट तय करता है। मान लीजिए मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं उतना पैसा दे सकूं या 30,000 या 50,000 रुपया, तो कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा तय कर देगा और उसमें खर्च भी देखेगा कि पत्नी का खर्च कब कितना था और अब कितना है। उस खर्च को देखते हुए भी कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखेगा कि अगर इतना अमाउंट इसको दिया जाता है तो वह ठीक रहेगा, अन्यथा यह नहीं ठीक रहेगा। तो ये 2-3 चीजें उसमें ध्यान में, मेरी पेइंग कैपेसिटी माने पति की पेइंग कैपेसिटी और पत्नी के खर्च की स्थिति और पत्नी के जीवन स्तर के देखते हुए पति के जीवन स्तर को भी ध्यान में रखते हुए ये इस चीज को तय किया जाता है कि कितना गुजारा भत्ता दिया जाए। ये निश्चित तौर पर मान लीजिए अगर आप कह दें कि नहीं हम 5,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए में तो आजकल किसी को एक किराए का मकान में भी नहीं, एक कमरा भी नहीं मिल सकता है 5-7,000, 8,000, 10,000 रुपए में। तो ऐसी स्थिति में एक पत्नी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है कि वो पति के तरह से ही जीवन को जिए और कहीं से उसको कोई अभाव न भी झेलना पड़े। को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फैसला देता है कि कितना पैसा दे दिया जाए जिससे कि उसको जीवन ठीक से चल सके। इस नाते ये उसकी कोई समय कोई सीमा नहीं तय होती है कितना पैसा दिया जाना चाहिए। जी सर, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के मुताबिक विवाह विवाद के बाद अलग रह रही पत्नी अगर अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में बताएं। जी नेहा जी, आपने एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ये हवाला दिया, ये सही बात है कि अगर मान लीजिए नई गाइडलाइन आ गई है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो इसमें ये साफ तौर पर रखा हुआ है कि मान लीजिए वो पत्नी रह रही है अलग से, उस गाइडलाइन में इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि अगर बच्चे के साथ, कई बार ऐसा होता है कि देखिए शादी होती है और शादी वो महीने 1.5 महीने के भीतर ही टूट जाती है। कई बार ये होता है कि अगर वो 2 महीने भी साथ पे रहते हैं तो पत्नी को मान लीजिए बच्चा होने की स्थिति है, बाद में बच्चा होता, वो चली गई अपने मायके लेकर के या कहीं और जगह पर चली गई, तो वो बच्चे का खर्च को भी देना पड़ेगा। ये नई गाइडलाइन में है कि उस बच्चे के खर्च के लिए और उस बच्चे के डिलीवरी के लिए उसका पूरा ध्यान रखने के लिए पति को खर्च देना पड़ेगा। माह दर माह माने हर महीने उसको देना पड़ेगा, उसमें कोई कोताही उसकी नहीं होगी। आपको बताएं, एक नहीं ऐसे दर्जनों ऐसे फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कि वह पति को यह ध्यान में देना पड़ेगा कि कितना पैसा कब दिया जाए और कितने पैसे। कई बार वो इंटरिम रिलीफ होती है, इंटरिम रिलीफ मान लीजिए 10,000 रुपया दे दिया गया, लेकिन अब वो उसकी खर्च बढ़ गया, पत्नी का खर्च बढ़ गया, बच्चे का खर्च बढ़ गया, तो इस हालत में उस चीज को बढ़ा दिया जाता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक खास फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का है 19 नेहा का, उसमें पत्नी जो है 2 महीने के भीतर चली गई पति के पास से, उसके एक बच्चा भी हुआ और उस बच्चे के बाद वो 5,000 रुपया कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस के लिए रखा और 15,000 रुपया उस पत्नी के लिए रखा। लेकिन बाद में पति ने उस पर मुकदमा किया और आगे गया अपील में। अपील में कोर्ट ने कहा कि नहीं,
ये ऐसा है कि वो तो कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट का है, ठीक है ही। ये रात 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दी जाती है, क्योंकि अब बच्चे की उम्र 2.5 साल से होकर के 7.5 साल तक हो चुकी है और उसमें उसको स्कूल जाना है और खर्च बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हर महीने पति को खर्च देना जरूरी होता है, गुजारा भत्ता देना जरूरी। अगर वो नहीं देता है तो पत्नी को पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और कानूनी कार्रवाई में कई बार उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। कई बार अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं आता है तो जेल भी भेजा जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को तो बेच करके लिया ही जा सकता है। तो कई प्रावधान इस चीज के हैं कि पति को खर्च देना ही पड़ेगा, महीना दर महीना खर्च देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि वो एक बार दे दिया तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, लेकिन या हो सकता है एक बार एक मुफ्त के लिए भी होता है। मान लीजिए वो 15,000 या 10,000 रुपया हर महीने खर्च मिलता है, पति कहता है कि नहीं मैं 50 लाख रुपया या 25 लाख रुपया मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं दे दूंगा। अब पत्नी को वो 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए दे दे, हाँ। उसके ब्याज से उसका खर्च चल जाता है। तो ये स्थिति है कि वो खर्च को इकट्ठा दे दे या महीने दर महीने दे। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ही विस्तार से विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।